नमस्कार दोस्तों। समर्थ मैथ एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। मिश्रण के इस तीसरे भाग में आज हम पिछले पार्ट में जहां पर हमने क्वेश्चंस को छोड़ा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसी टाइप पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे और उसके बाद एक नया टाइप और सीखेंगे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यदि मिश्रण में 20% चीनी है तथा दूसरे मिश्रण में 40% चीनी है, दोनों को 3:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पहला मिश्रण है जिसमें 20% चीनी है और एक दूसरा मिश्रण है जिसमें 40% चीनी है। अब इन दोनों मिश्रणों को मिलाना है और मिलाने पर एक नया मिश्रण बनने वाला है। उसमें चीनी का प्रतिशत क्या होने वाला है वो हमें जानना है। और जबकि प्रश्न ने यह दिया है कि पहले और दूसरे मिश्रण को 3:1 के रेशियो में मिलाया गया है। ठीक है, तो इसे अगर आप एलिगेशन मेथड से करना चाहेंगे जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो हमें क्या करना होगा कि इन दोनों का जो योग है वो मतलब 4 यूनिट और इन दोनों का जो डिफरेंस है मतलब 20 यूनिट या 20%, ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, हमने ये समझा था। तो उस हिसाब से 4 यूनिट का मान कितना हुआ? 20%। 4 यूनिट का मान 20% हुआ तो अब या तो आप 3 यूनिट का मान निकाल लीजिए। ठीक है, या तो इस 3 यूनिट का मान निकाल लीजिए या 1 यूनिट का मान। तो अगर हम 1 यूनिट का मान निकालना चाहेंगे तो वो कितना होगा? 5%। ऑलराइट, तो ये जो 1 यूनिट है इसकी वैल्यू प्रतिशत में अगर हम देखें तो 5% है। अब चूंकि यहाँ पर हम एलिगेशन मेथड में अंतर लिखते थे तो ये 5 जो है वो यहाँ पर या तो जुड़ना चाहिए या घटना चाहिए। अब हम 20 के साथ अंतर देख रहे हैं जो कि कम है, तो वो यहाँ पर जुड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 25%। 20 में हमने क्या किया, इस 20 में इस 5 को ऐड कर दिया तो रिजल्ट आया 25। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है, अब इसी प्रश्न को बेसिक जो हमारा मेथड है उससे भी हम कर सकते हैं। अगर बेसिक तरीके से करें तो देखिए क्या होगा। नॉर्मली क्या होता है, प्रॉपर्टी 1 इंटू उसका रेशियो 1 प्लस प्रॉपर्टी 2 इंटू रेशियो 2 डिवाइड्स बाय रेशियो 1 प्लस रेशियो 2। ये फॉर्मूला हमें लगाना चाहिए अगर हम मिक्सचर जो नया मिश्रण बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी निकालना चाहते हैं तो। ठीक है, तो वही फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो प्रॉपर्टी 1 है हमारा 20 और उसका भाग है 3। प्रॉपर्टी 2 है हमारी 40, उसका भाग है 1, डिवाइड में इन दोनों का रेशियो का योग मतलब 3 और 1 का योग। इसे अगर आप हल करेंगे 20 इंटू 3 60, 40 इंटू 1 40 डिवाइड्स बाई 4, तो ये हो जाएगा 100/4 मतलब 25। तो जो नया मिश्रण बन रहा है उसमें 25% चीनी होगी। तो ये आपका हो गया बेसिक तरीका और ये आपका हो गया एलिगेशन मेथड। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दूध तथा पानी पानी तथा दूध के मिश्रण में 75% पानी है, यदि 60 ग्राम मिश्रण में 15 ग्राम पानी की मात्रा मिला दी जाए तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पानी के प्रतिशत की। तो जो पहला मिश्रण है उसमें 75% पानी है और उसमें हम मिला क्या रहे हैं? पानी ही मिला रहे हैं। अगर पानी मिला रहे हैं उसका मतलब उसमें तो 100% पानी है। तो पहला मिश्रण हो गया जिसमें 75% पानी है और दूसरा मिश्रण हो गया जिसमें 100% पानी है। इन दोनों को हमने मिलाया और किस मात्रा में मिलाया? पहला मिश्रण हमने लिया 60 ग्राम का और दूसरा लिया 15 ग्राम का। यही कह रहा है ना क्वेश्चन की यदि 60 ग्राम मिश्रण में 15 ग्राम पानी मिलाया जाए, तो ये हमने किया। ऐसा करने पर जो नया मिश्रण बनेगा उसमें कितना प्रतिशत होगा पानी का, वो हम जानना चाहते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे इन दोनों का योग। इन दोनों का योग कितना आएगा? 75 ग्राम। और इन दोनों का अंतर कितना आएगा? इनका अंतर आएगा 25। तो इसका मतलब ये जो 75 ग्राम है इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 25% की हो रही है। तो हम लिखेंगे 75 ग्राम की जो वैल्यू है वो 25% है।
तो अब इन दोनों में से हमें किसी एक की वैल्यू निकालना है, तो हम 15 ग्राम की निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे 15 ग्राम की वैल्यू क्या होगी प्रतिशत में। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, अगर आप कैंसल आउट करेंगे तो ये आएगा 3, और फिर 3 से काटेंगे तो ये आएगा 5। मतलब 5% वैल्यू है इस 15 ग्राम की। इस 15 ग्राम की वैल्यू कितनी है? 5% की। अब चूंकि ये 75 छोटा है, तो हमें इस 75 में 5 को जोड़ना चाहिए। इस 75 में 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो 75 और 5 मिलकर हो जाएगा 80। तो इसका मतलब जो नया मिश्रण बनेगा उसमें 80% पानी होगा। ठीक है, तो ये तो अपना सॉल्यूशन आ गया एलिगेशन की मेथड से। अब अगर इसी को हम फॉर्मूला के तरह से करें, फॉर्मूला मेथड से करेंगे, तो फॉर्मूला मेथड से क्या करेंगे? पहला मिश्रण गुणित उसका भाग प्लस दूसरा मिश्रण गुणित उसका भाग डिवाइड बाय दोनों का भाग, दोनों के भागों का योग। तो 75, अच्छा इसमें से अगर हम चाहें तो 25 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो 75 में से 25 जाएंगे तो बचेगा 3, और 60 में उसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180। 100 में से 25 जाएगा तो वो बचेगा 4, 4 में से 15 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60, और डिवाइड बाय 60 और 15 जुड़कर नीचे हो जाएंगे 75। इन दोनों को काटेंगे तो आएगा 3। अब 180 और 60 ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे 240/3। 240/3 मतलब हो जाएगा 80%। ठीक है, तो नया जो मिश्रण है उसमें 80% मात्रा होगी पानी की, अगर आप फॉर्मूले से करें तो भी और एलिगेशन मेथड से करें तो भी। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ग्वाला 7% दूध वाले मिश्रण को 50% दूध वाले मिश्रण के साथ 1:3 के अनुपात में मिलाता है, तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो पिछले 2 क्वेश्चन थे। पहला मिश्रण है 70, दूसरा मिश्रण है 50% का, इनको मिलाया है 1:3 के रेशियो में। नए मिश्रण की मात्रा निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो लेंगे इन दोनों का योग, मतलब 4 यूनिट, और फिर लेंगे इन दोनों का अंतर, मतलब 20%, है ना, क्योंकि ये प्रतिशत में है। अर्थात 4 यूनिट का मान है 20%। अब हमें निकालना है 1 और 3 में से किसी एक की वैल्यू, तो 3 की निकाल लेते हैं। 3 की अगर निकालेंगे तो हमें यहाँ लिखना होगा 3 यूनिट। इसे सॉल्व करेंगे तो यह कटेगा 5, 5 दिया 15, मतलब 3 यूनिट जो है उसकी वैल्यू है 15%। अब 3 यूनिट की वैल्यू अगर 15% है तो उस 15 को हमें यहाँ जोड़ना चाहिए कि घटाना चाहिए? तो आप देखिए 70 और 50 जो है उसके बीच की वैल्यू लाना है, तो उसकी बीच की वैल्यू की लाने के लिए तो हमें 70 में से 15 को घटाना चाहिए। 70 में से अगर हम 15 को घटाएंगे तो ये बचेगा 55। ठीक है, इसका मतलब जो नया मिश्रण बनने वाला है उसमें दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? 55%। राइट, चलिए अब अगर इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूला मेथड से भी करके देख लेते हैं, तो उसमें क्या होगी? प्रॉपर्टी 1 इंटू उसका भाग मतलब 1 इकाई, प्लस प्रॉपर्टी 2 मतलब 50 और उसका भाग 3 इकाई का, डिवाइड बाय दोनों का योग 1+3। इसको हल कर लेते हैं। 70 और 150/4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 222/4। इसे आप काटेंगे तो 4 और 5 20, फिर बचा 20, तो 4 और 5 20, तो ये 55%। फॉर्मूला मेथड से करेंगे तो भी 55 ही आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या अब नया टाइप देखते हैं। पिछले जो 3 क्वेश्चन देखे वो उस पैटर्न पर थे कि अगर आपको 2 प्रॉपर्टीज दी जाए और उनको किस अनुपात में मिलाया जाए वो अनुपात दी जाए, तो नया मिश्रण जो है उसकी क्या विशेषता रहेगी, क्या प्रॉपर्टी रहेगी, वो कैलकुलेट अगर हमें करना हो तो वो हम आसानी से कर सकते हैं दोनों मेथड से, चाहे तो एलिगेशन मेथड लगा लो या फॉर्मूला मेथड लगा लो। अब हम बात करते हैं कि जब हमें रेशियो में प्रॉपर्टी दी जाए। अभी तक जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें परसेंटेज में दी गई थी प्रॉपर्टी, है ना, लेकिन अगर रेशियो में दी जाए तो क्या करना होगा? जैसे कि एक कोई मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 2:3,
और दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 4:1। इन दोनों को अगर 1:1 के रेशियो में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न हम देखने वाले हैं। प्रश्नों का प्रकार वही है, लेकिन प्रतिशत की जगह अगर प्रॉपर्टी जो है वो अनुपात में दी जाए तो क्या करना चाहिए, कौन सा तरीका लगाना होगा, वो हम देखते हैं। तो इसमें एक तो हमारा फॉर्मूला मेथड तो है ही, और एलिगेशन मेथड भी है, जो अभी पिछले हमने 2 पढ़े हैं वो यहाँ लगाए जा सकते हैं, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हम शॉर्ट ट्रिक समझने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक के लिए सबसे पहला आपका काम रहेगा कि ये जो दोनों प्रॉपर्टी है, दोनों मिश्रणों की प्रॉपर्टी, इसका योग बराबर किया जाए। अब यहाँ पर 2 और 3 है, तो 2 और 3 का योग कितना होगा 5, 4 और 1 का योग भी होगा 5। तो इस प्रश्न में तो ये बराबर है, बराबर है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या रहेगी, स्टेप 1 रहेगी योग को बराबर करना। ठीक है, तो यहां तो बराबर है, चलो ये काम हो गया अपना। अब स्टेप 2 रहेगा कि जिस अनुपात में मिलाया जाना है उस यूनिट का मिश्रणों में गुणा करना। तो जो पहला मिश्रण है उसकी 1 यूनिट है और जो दूसरा मिश्रण है उसकी भी 1 यूनिट है, तो इनका वहां पर गुणा करना होगा हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2:3 में, सॉरी 2:3 में गुणा करेंगे 1 का, और 4:1 में भी गुणा करेंगे 1 का। तो वो तो 2 और 3 ही आने वाला है, और यहाँ 4 और 1 ही आने वाला है। और इसके बाद अगली स्टेप होगी इनका योग, इनको जोड़ देना है, बड़ा आसान होगा। तो 2 और 4 हो जाएगा 6, 3 और 1 हो जाएगा 4, और इसी में अनुपात लगा के ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसे थोड़ा और अगर हल कर लेंगे तो 6 और 4 को आपस में काटेंगे तो ये आएगा 3:2। तो ये अपना आंसर होने वाला है कि यदि दो मिश्रण है जिसमें पहले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, उन दोनों को अगर 1:1 के रेशियो में मिलाया जाए तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात होगा 3:2। तो बहुत ही आसान होगा, 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो योग को बराबर करना है, इस क्वेश्चन में लकीली योग बराबर था तो वो काम हो गया। फिर उसके बाद इसका गुणा करना है, वो भी इजी है, और गुणा करने के बाद जोड़ देना है, वो भी इजी है। तो इसमें जो थोड़ा सा लेंदी आपको लग सकता है वो है योग बराबर करने का प्रोसेस। इस प्रश्न में चूंकि योग बराबर था तो ये आसान हो गया। अगर योग बराबर नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा वो हम आगे देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें पहले से योग बराबर हो प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए यहाँ पर है कि पहला मिश्रण है जिसमें 3:2 का रेशो है और दूसरे में 4:1 का रेशो है, और उन दोनों को मिलाना है 2:1 के रेशो में। आप योग देख लीजिए, 3:2 योग आएगा 5, 4:1 योग आएगा 5। तो पहला तो हो गया अपना काम, पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप है गुणा करना। तो अब हम गुणा किसका करेंगे, 3:2 में गुणा करेंगे 2 का, और 4:1 में गुणा करेंगे 1 का। तो 3:2 में, सॉरी 3:2 में गुणा करेंगे 2 का और 4:1 में गुणा करेंगे 1 का, तो ये आएगा 6:4, और ये आएगा 4:1, और बस इन्हें जोड़ देना है। तीसरी स्टेप में क्या करना है, जोड़ना है। तो ये आएगा 10 और ये आएगा 4। इसे थोड़ा और हल कर सकते हैं, तो 2 से काटने पर आएगा 5:2, और ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। जब भी आपको अनुपात में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण की मात्रा प्रॉपर्टी दी जाए और उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ये दिया जाए, तो आप नए मिश्रण का अनुपात निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए अब देखते हैं अगला, इसी में और क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस के लिए पहले, उसके बाद ओरिजिनल क्वेश्चन पर आएंगे हम। अब यहाँ देखिए, दो मिश्रण है जिसमें पहले मिश्रण में अनुपात है 2:3, दूसरे में है 4:3, और इन्हें मिलाया गया है 1:1 के रेशो में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप योग अगर देखेंगे तो योग आपका इक्वल नहीं है। पहले का योग है 5 और दूसरे का योग है 7। अब इस योग को पहले बराबर करना है। तो जब भी आपको योग को बराबर करना होगा तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका योग है 5, इसका योग है 7, तो आपको उल्टा गुणा कर देना है। ठीक है, इस 7 का गुणा ऊपर और 5 का गुणा
नीचे। तो 7 का गुणा ऊपर करेंगे तो वो आ जाएगा 14 और 21, है ना। 2 और 3 में करना है। और 5 का नीचे करेंगे 4 और 3 में, तो ये आ जाएगा 20 और 15। ठीक। अब अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे योग बराबर है, इसका योग भी 35 हो जाएगा और इसका योग भी 35 हो जाएगा। तो योग बराबर हो गया। तो योग बराबर करने का ये तरीका हो गया। अब दूसरी स्टेप है अपनी कि अनुपात का गुणा करना। जिस अनुपात में है तो 2:3 में गुणा करना है 1 का, तो 2:3 की जगह हम गुणा करेंगे 1 का 14:21 में, क्योंकि 2:3 को हमने कर दिया है 14:21। हालांकि ये दोनों ही बराबर है, लेकिन हमने योग बराबर करने के लिए गुणा किया था। चलो तो अभी गुणा करते हैं 1 का 14:21 में, 21 में गुणा करना है 1 का, और 20:15 में गुणा करना है 1 का। तो ये तो वही रहने वाला है, कुछ बदलेगा नहीं। सिर्फ मैं समझाने के लिए इतना डिटेल लिख रहा हूँ, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। और तीसरी स्टेप में करना है इनको योग, इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 36। इसको हल कर सकते हैं। 2 से अगर आप काटेंगे तो ये आएगा 17 और ये आएगा 18। तो दोनों का जो नया मिश्रण बनेगा उसमें अनुपात होगा 17:18 का। ऑलराइट, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर पहला मिश्रण है जिसमें अनुपात है 3:4, दूसरे में 4:1, तो यहाँ पर योग 7 और यहाँ पर योग 5 अलग अलग है। उसके बाद मिलाया गया है 2:3 के रेशो में। तो क्या करना होगा, स्टेप 1 योग को बराबर करना है। तो योग को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 3:4, 4:1। तो 4:1 का योग 7 है तो उसका नीचे गुणा कर देंगे, सॉरी 3:4 का, और 4:1 का योग है 5 तो उसका गुणा ऊपर कर देंगे। तो इससे बन जाएगा 15 और 40, और इससे ये बन जाएगा 28 और 1, सॉरी 28 और 7। अब अगर आप योग देखेंगे तो इसका भी योग होगा, सॉरी यहाँ पर 20 आएगा, है ना। तो इसका भी आप योग देखेंगे तो आएगा 35, इसका भी योग देखेंगे तो आएगा 35। तो योग बराबर हो गया। अभी स्टेप 2 में हमें करना है गुणा। तो 15 और 20 जो पहला अनुपात है उसमें गुणा हम करेंगे इस 2 का, तो इंटू 2। और दूसरा है अपना 28:7, इसमें अनुपात, इस अनुपात में गुणा करना है 3 का। तो गुणा करने पर ये बनेगा 30 और 40, और ये बनेगा 28 में 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 84 और ये आएगा 21। ठीक है। तो अब इन्हें हमें अगले स्टेप में जोड़ना है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, इनको जोड़ देना है। इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 114 और ये आएगा 61। अब इसके आगे ये कैंसल आउट होंगे नहीं, तो यही अपना फाइनल आंसर बन जाएगा कि जो नया मिश्रण बना है उसमें अनुपात होगा 114:61। राइट। तो ये नया जो टाइप है जिसमें अगर पहले और दूसरे मिश्रण की जो प्रॉपर्टी है वो रेशो में दी जाए, तो नए मिश्रण जो बनने वाला है उसकी प्रॉपर्टी रेशो में कैसे निकाली जाए उसकी ट्रिक हमने सीख ली है। उसका अगर बेसिक तरीका करना है आपको तो वही तरीका होगा जो अभी तक हमने पहले शुरू के 3 क्वेश्चन में किया था। तो चलिए अभी ये बेसिक ट्रिक जो हमने सीखी है, नया ट्रिक, उसके बेसिस पर इन्हीं प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दूध और पानी के मिश्रण ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 2:7 है। यदि दोनों को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो बनने वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। पहला मिश्रण है 4:5 और दूसरा मिश्रण है 2:7। इन दोनों को 1:1 के रेशो में मिलाना है। तो पहली स्टेप होगी हमें कि इन दोनों का योग बराबर करना। इन दोनों का योग कितना आ रहा है, इधर भी 9 है इधर भी 9, तो पहली स्टेप अपनी कंप्लीट हो गई। अभी दूसरी स्टेप होगी कि जो योग बराबर आया है उसमें गुणा करना है जिस अनुपात में मिलाया जा रहा है। अब मिलाया कैसे जा रहा है, बराबर। बराबर मतलब 1:1 का रेशो है, तो दोनों में 1:1 का गुणा करेंगे। 1:1 का गुणा करेंगे तो आएगा 4:5 और 2:7। और अब अगली स्टेप में क्या करना है, इन्हें जोड़ देना है।
इनको जोड़ेंगे तो आएगा 6 एंड 12। इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आएगा 1:2 और यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट होगा 1:2 रेशो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो मिश्रणों में सोने और तांबे का अनुपात 2:3 और 4:1 है तो दोनों मिश्रणों को समान मात्रा में मिलाए जाने पर बनने वाले नए मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर पहला मिश्रण है 2:3 रेशो का, दूसरा है 4:1 रेशो का। सबसे पहली स्टेप होगी योग बराबर करना, तो यहाँ पर योग 5, यहाँ पर भी योग 5, तो बराबर ही है। अब उसके बाद दूसरी स्टेप होगी जिस अनुपात में मिलाया जा रहा है उनका गुणा करना। तो कैसे मिला रहे हैं? समान मात्रा में मिला रहे हैं, तो रेशो कितना हो जाएगा 1:1। तो दोनों में 1:1 का ही गुणा करना है। तो ये आ गया 2 और 3, ये आ गया 4 और 1, और अब इन्हें जोड़ देना है। तो ये 6 एंड 4, इसे हल करेंगे तो आएगा 3:2। तो नए मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात होगा 3:2 रेशो। बहुत सिंपल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:2 है। दोनों मिश्रणों को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात क्या क्या है? पहला मिश्रण है 3:4 का और दूसरा है 1:2 का। तो पहले तो हमें बनाना है बराबर, इसका योग है 7, इसका है 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उल्टा गुणा करना पड़ेगा। ऊपर गुणा करना पड़ेगा 3 का और नीचे गुणा करना पड़ेगा 7 का। तो ये हो जाएगा 9, 12 और ये हो जाएगा 7 और 14। ऐसा करने से योग अपने आप बराबर होना ही है, उसको क्रॉस चेक करने की भी जरूरत नहीं है। इतना हो गया। अब हमें दूसरी स्टेप में गुणा करना है कि जिस अनुपात में हम दोनों मिश्रणों को मिला रहे हैं उस अनुपात का गुणा करना है। तो उस अनुपात का गुणा करेंगे तो पहले में गुणा करना है 1 का और दूसरे में गुणा करना है 2 का, क्योंकि पहले वाला 1 यूनिट है, दूसरे वाला 2 यूनिट है। तो ये करेंगे तो आएगा 9:12 और ये आएगा 14:28। और तीसरी स्टेप में दोनों को जोड़ देना है। तो 9 और 14 ये हो जाएगा 23 और 12 और 28 ये हो जाएगा 40। तो अपना अनुपात आएगा 23:40। ठीक है, एक बार और देख लीजिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। ओह सॉरी, यहां पर मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों मिश्रणों को बराबर मात्रा में मिलाया गया है। ये तो दूसरे वाले मिश्रण का अनुपात था, तो ये गलत हमने ले लिया है, तो ये करेक्शन हमें करना होगा। दोनों को 1:1 के रेशो में ही मिला रहे हैं, है ना, बराबर मात्रा में। तो यहाँ 1:1 होगा। ये हो जाएगा 9 एंड 12, यहाँ हो जाएगा 7 एंड 14 एज इट इज। इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 13, सॉरी ये आएगा 16 और ये होगा 26। अब इसे 2 से अगर हम काटेंगे तो ये अनुपात आ सकता है 8:13। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि जो नया मिश्रण बनने वाला है उसमें दूध और पानी का अनुपात होगा 8:13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो मिश्रणों में एसिड और पानी का अनुपात है 2:3 और 3:4। दोनों को बराबर मात्रा में मिलाए जाने पर नए मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात। तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, 2:3, 3:4। अगर अब योग की बात करें तो यहाँ है 5, यहाँ है 7, तो इनका हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 का और इसमें करेंगे 5 का, तो ये बन जाएगा 14:21 और ये बन जाएगा 15:20। अब हमने योग तो बराबर कर लिया, इसके बाद देखना है कि जिस अनुपात में मिलाया जा रहा है उसका गुणा करना है। तो हम बराबर मात्रा में मिला रहे हैं तो अनुपात 1:1 ही होगा, तो उसी का गुणा करेंगे। 1 का गुणा करने से तो कुछ बदलने वाला है नहीं। और थर्ड स्टेप में इनको जोड़ना है, तो 14 और 15 को जोड़ेंगे तो आएगा 29 और 21 और 20 को जोड़ेंगे तो आएगा 41। अब ये जो अनुपात है इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा
कि नए मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात होगा 29:41। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो मिश्रणों में शराब और पानी का अनुपात है 4:1 तथा 2:3। यदि दोनों मिश्रणों को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए थे उससे बराबर मात्रा में हम मिला रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब हमें अलग अलग अनुपात में मिलाना है। तो नए मिश्रण का अनुपात निकालना है। 4:1 अपना पहला मिश्रण है, 2:3 अपना दूसरा मिश्रण है। इनका योग अगर हम देखें तो दोनों में 5 है, तो योग बराबर करने की समस्या खत्म। सेकेंड स्टेप होगी कि जिस अनुपात में मिला रहे हैं उसका गुणा। तो हम मिला रहे हैं इनको 3:4 के अनुपात में, तो पहले में गुणा करेंगे 3 का, दूसरे में करेंगे 4 का, तो ये हो जाएगा 12 और 3, ये हो जाएगा 8 और 12। और अगली स्टेप में क्या करना है, इनको जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा 20 और 15। इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से काटेंगे तो ये आएगा 4:3। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा कि नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात होगा 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दूध और पानी का अनुपात दो मिश्रणों में क्रमशः 5:2 और 3:1 है, इन दोनों को 4:3 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। पहला मिश्रण है 5:2 का और दूसरा है 3:1 का। पहली स्टेप क्या है सॉल्व करने की, योग को बराबर करना है। यहाँ पर योग है 7 का और यहाँ पर है 4 का, तो क्रॉस गुणा करेंगे, है ना, यहाँ 4 है सॉरी, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो हम ऊपर गुणा करेंगे 4 का और नीचे गुणा करेंगे 7 का, तो ये आएगा 20 और 8 और नीचे आएगा 21 और 7। अब योग बराबर हो गया। दूसरी स्टेप है कि जिस अनुपात में मिलाया जा रहा है उसका गुणा करना है। तो अनुपात कौन से अनुपात में मिला रहे हैं, 4:3 के अनुपात में, तो उसका गुणा करेंगे। तो पहले में गुणा करना है 4 का और दूसरे में गुणा करना है 3 का। 4 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 80 और 32 और ये आएगा 63 और 21। दूसरी स्टेप होगी कंप्लीट। तीसरी स्टेप में इन्हें जोड़ना है। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 143 और इनको अगर जोड़ेंगे तो आएगा 53। 143:53। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात होगा 143:53। ठीक है, तो जितनी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें हो सकती थी वो सारे वेरिएशन हमने करके देख लिए हैं। इससे नया और क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टाइप में बनाना मुश्किल है। तो एक और फाइनल क्वेश्चन हम ट्राई करके इस टाइप को यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो मिश्रणों ए तथा बी में सोने और तांबे का अनुपात है 7:2 तथा 7:11। यदि ए तथा बी दोनों मिश्रणों को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। तो पहला मिश्रण है 7:2 का, दूसरा है 7:11 का। इनका अगर हम योग देखें तो इसका योग है 9 और इसका योग है 18। अब यहाँ एक और बात देखिए, 9 और 18 है और हमें योग बराबर बनाना है। तो योग बराबर करने के लिए आप वो क्रॉस गुणे के अलावा एक और कॉमन लॉजिक भी लगा सकते हैं। आप देखिए, इसका 9 अगर है और इसका 18 है तो हम इस 9 वाले को 18 बना सकते हैं बड़ी आसानी से 2 का गुणा करके। तो हम वो कर लें तो ज्यादा आसान होगा। तो हमें क्या करना है, ऊपर सिर्फ गुणा करना है 2 का, जिससे कि वो 18 बन जाएगा योग। ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14 और 4, और नीचे तो हम 18 ऑलरेडी है तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 7 और 11 ही रखेंगे। तो योग दोनों में हो गया 18-18। अब इसके बाद गुणा करना है जिस अनुपात में हम मिला रहे हैं उसका। तो अब गुणा हमें करना है ऊपर वाले में 2 का और नीचे वाले में 1 का। तो ये बन जाएगा 28 और 8 और नीचे वाला रहेगा 7 और 11। तीसरी स्टेप क्या है, इनको जोड़ देना है। तो 28 और 7 को जोड़ेंगे तो आएगा 35, 8 और 11 को जोड़ेंगे तो आएगा 19। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, क्योंकि इसे फर्दर तो हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें सोने और तांबे का अनुपात होगा 35:19।
19। ऑलराइट, तो आई होप आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है इनमें और इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।